single entry system chapter, that is also known as incomplete records. Now जो डबल एंट्री सिस्टम होता है दैट इज मोर साइंटिफिक, दैट इज हर डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट होता है, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट, लेकिन हमने यदि वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जनरली ये सिंगल एंट्री सिस्टम कौन मेंटेन कर पाता है, सोल ट्रेडर्स, बिकॉज उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती या इतना उनके पास सोर्सेज नहीं होते कि वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अपने बुक्स को लिख सके। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जनरली सोल ट्रेडर रखते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में जो हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट है, सिंगल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट जैसे ही, चूंकि हमको कैपिटल ढूंढना होता है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन, very well, you know, this can come in exam. Accounting system suitable for small business organization या sole trader is single entry system. To find opening capital क्या बनाया जाता है, अब opening balance sheet नहीं बोल सकते आप, तो opening capital को हम क्या बोलते हैं, to find opening capital we make opening statement of affairs. To find closing capital we make क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो बैलेंस शीट की बजाय हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज कैपिटल। एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम, तो देखो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा हुआ है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू योर एसेट्स। सो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज नोन एज कैपिटल। System more scientific and reliable is double entry system, जो कि scientific system नहीं है, that is single entry system, जो sole trader ज्यादा रखते हैं। System which shows profit and loss of business under statement which shows profit and loss of business under single entry system is statement of profit and loss account. ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सिंगल एंट्री सिस्टम इज यूजफुल फॉर सोल ट्रेडर्स। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल इट इज प्रॉफिट। दैट इज, मान लो साल के एंड में आपके पास 100 लाख बचे और साल के ओपनिंग में आपके पास 20 लाख थे, डिफरेंस है जो 80 लाख था, सॉरी, साल के स्टार्टिंग में आपके पास 80 लाख था और क्लोज किया तो 100 लाख थे, तो बचा हुआ पैसा क्या है, दैट इज प्रॉफिट, 20 lakhs इज प्रॉफिट। ओके, सो इफ क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल इट इज प्रॉफिट। if opening capital is greater than closing capital then it is loss. Statement of affairs is just like your balance sheet. Statement of affairs show financial position of a business. कैपिटल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज नोन एज कैपिटल। डैश एक्यूरेसी इज नॉट गारंटीड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आंसर इज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज नॉट गारंटीड अंडर single entry system. Now we'll do small questions that will clear your concepts. Okay, so the first question is, if it is given capital on 31st March 2018 is 1 lakh. Okay, capital on 31st March 17 is 60,000. That is 2017. Okay, drawings during the year. Drawing during the year. The drawing given is 2000. अब ड्राइंग किसी का भी हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है और कैश का भी हो सकता है, दोनों को ड्राइंग ही माना जाएगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करे ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 12,000. Okay,
फाइंड ढूंढना क्या है, क्योंकि फुल फ्लैश डबल एंट्री सिस्टम तो था नहीं, तो प्रॉफिट तुमको पता नहीं चल रहा है, तो फाइंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट नहीं पता, फाइंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, सो वापस से एक बार आपको पूरा फॉर्मेट बताती हूँ कि कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है। द फॉर्मेट इज क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे टू फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो क्लोजिंग कैपिटल के बाद लो ऐड, इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, ऐड ड्रॉइंग। देखो हम ओपनिंग कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्रॉइंग लेस करते हैं, और फिर हमको क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। हम यहाँ रिवर्स जा रहे हैं, तो जो चीजों को ऐड करते थे वो लेस करेंगे, जो चीजों को लेस करते थे वो ऐड करेंगे तो मिलेगा। तो ट्रिक क्या है, क्लोजिंग कैपिटल ए डी डी ऐड, डी पकड़ो, ऐड का डी पकड़ो और ड्रॉइंग को ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद लेस एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल को लेस किया, जो ओपनिंग कैपिटल है उसको भी लेस करो। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल को लेस किया, तो ये सब करने से मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द, तो 31 मार्च 18 और 31 मार्च 17, इसका मतलब क्या हुआ, जो 18 वाला है वो क्लोजिंग कैपिटल होगा, साल के एंड वाला है, और जो 2017 है वो ओपनिंग कैपिटल होगा, बराबर है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल आप सबसे पहले ले लो, क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख, ठीक है। उसके बाद ड्रॉइंग फॉर द ईयर 2000 है, तो ऐड करो, डी पकड़ के ड्रॉइंग को ऐड करो, 2000 ड्रॉइंग ऐड करूंगी मैं। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिया, उसमें सबसे पहले मैंने ड्रॉइंग को ऐड कर लिया। अब वापस बोल रही हूँ, ड्रॉइंग चाहे गुड्स का हो, अलग अलग दिया हो, ड्रॉइंग ऑफ कैश, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। लेस एडिशनल कैपिटल, इन्होंने गिवन है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द, मतलब साल में ये और लगाया, तो इसको हमको लेस करना है, लेस करो 12,000, लेस 12,000 एडिशनल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद लेस ओपनिंग कैपिटल, तो 2018 क्लोजिंग था, 2017 ओपनिंग है, तो ओपनिंग कैपिटल को भी मुझे लेस करना है, लेस ओपनिंग कैपिटल विच इज 60,000। So you will find out profit for the year. How much is profit for the year? Find out, calculate. Profit for the year 1 lakh plus 2,000 minus 12,000 minus 60,000. कितना मिला मुझे profit? Is it 30,000? एक सिंपल क्वेश्चन आ ही सकता है एग्जाम में ना, दे गिव यू क्लोजिंग कैपिटल, drawing additional capital, opening capital, and tell you to find out the profit. So this is the way you do it, and if you don't remember the formula, then there is a problem. Anybody wants to ask anything right now? Ma'am, I have a question. Haan. Ma'am, is it mandatory to make this format, or we could just make the capital account and find them profit there No. itself? You should follow the format. You should follow the format. Okay, because when you are writing this, you are showing the examiner कि मुझे पता है कि how did I arrive to the figure, इसलिए use the format. Okay, next, अब वो आपको ये भी दे सकते हैं कि कुछ आपको asserts दे दे, कुछ आपको liabilities दे दे, and they will tell you to find out statement of affairs बना के, ओपनिंग कैपिटल भी नहीं पता, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं पता, वो ढूंढो।
तो एक सम हम वैसा भी करते हैं ताकि हमारा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने का तरीका हमको पता चल जाए. Okay, the question says find out opening and closing capital. So 2 साल इन्होंने दिए 2017 2018, ये 2 साल इन्होंने दे दिया आपको एंड उसके फिगर्स दे दिए, लेकिन कैपिटल नहीं दी, वो आपको ढूंढने बोला है. तो हम कैसे ढूंढेंगे? कैश 3,000 8,000, डेटर्स आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटीज है. डेटर्स 40,000 60,000, क्रेडिटर्स 50,000 80,000, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स एसेट होता है या लायबिलिटी, आप देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. क्वेश्चन भी लिखो, पता चलता है हमको क्या कहाँ लिखना है. मान लो 9,000 है और 17 में कुछ नहीं है. बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक बैलेंस एसेट होता है लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है. बैंक ओवरड्राफ्ट 70,000 दिया हुआ है एंड 30,000 दिया हुआ है. उसके बाद कंप्यूटर एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स, तो 50,000 70,000. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स होता है. सेम की सेम पड़ी हुई है 15,000. स्टॉक 70,000 and 90,000 and trade receivable. देखो बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स सब एसेट है. बिल पेबल, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स सब लायबिलिटी है. दैट इज 70,000 and 90,000. Now the question is find out opening and closing capital. ठीक है, और ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है. ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने बोला है तो क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट वर्ड नहीं यूज करना है. हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट of affairs. Opening and closing statement of affairs बनाते. 2 साल का साथ में बनाना आपको मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि 2 बार बनाने में टाइम वेस्ट होगा. 2 साल साथ में बनाओ. That is 2017 2018. (2017) 2018. Liabilities, assets. Okay. तो सबसे पहले कैश लिख लेते हैं. कैश 3,000 और 8,000 एसर्ट होता है कैश, राइट? 3,000 8,000. डेटर्स फिर से एसर्ट, डेटर्स एसर्ट होता है और क्रेडिटर्स लायबिलिटी. 40,000 60,000. क्रेडिटर्स लायबिलिटी 50,000 80,000. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमने उसमें इन्वेस्ट किया है ना, तो हमारा एसेट होता है. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स
10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 9,000, 17 में कुछ थे ही नहीं. बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश इन बैंक बैलेंस इज ऑलवेज करंट एसेट. बैंक ओवरड्राफ्ट, अरे लेके बैठे हो तुम, बैंक से वापस लौटाना है. बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइबिलिटी. 70,000, 30,000. कंप्यूटर, फिक्स एसेट्स. Land and building, plant and machinery, furniture and fixture, computer and printer, motor vehicle, सब fixed assets है. Computer 50,000 and 70,000. Okay. उसके बाद land and building, again assets. Land and building. तो land and building कितने का? 15,000 and 15 का 15 ही रहा. Okay. Stock, current assets. Stock is 70,000 and 90,000. Okay. Trade receivable हमेशा asset होता है. Trade receivable, bills receivable, debtors, asset. लिखो यहाँ पर trade receivable asset में लिखो. कितना है? 70,000 and 90,000. जो इन्होंने दिया था 17-18 का, मैंने साथ में बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ठीक है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. हमेशा बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के आगे क्या लिखते हैं? एज ऑन सो एंड सो डेट. तो या 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18 है. एसेट साइड का टोटल करो, वो कितना आ रहा है, उसमें से लाइबिलिटीज के ये दो फिगर लेस करो. बैलेंसिंग फिगर में हमको क्या मिलेगा? कैपिटल. और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर. क्योंकि उन्होंने हमको नहीं दिया था, हमने ढूंढा है. सो यदि हम 2017 का एसेट्स टोटल करते हैं तो हमको मिल रहा है 2,48,000. चेक कर लो, 2,48,000. एंड यदि मैं 2018 का करती हूँ टोटल तो 3,42,000. चेक करो एक बार, सही बोल रही हूँ कि रॉन्ग. वही टोटल मैं लाइबिलिटी साइड में कॉपी करती हूँ. 2,48,000 and 3,42,000. अब 2,48,000 माइनस 50,000 क्रेडिटर्स का और माइनस 70,000 बैंक ओवरड्राफ्ट का लेस करूंगी तो मुझे कैपिटल मिलेगा. कितना है आप मुझे ढूंढ के बताइए, कितना है? वेट कर रही हूं मैं, ढूंढिए. $2,48,000 minus 50,000 minus 70,000. How much is the capital? $1,28,000. 1,28,000 is the opening capital. And if I subtract, मतलब 3,42,000 में से 80,000 और 30,000 लेस किया तो I should get closing capital as 2,32,000. सो जब उन्होंने कैपिटल ही मिस कर दिया हो तो आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के इस तरह से ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ सकते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन, यदि उन्होंने आपको, यदि इट इज गिवन, if the question says closing assets, it's a new question. Closing assets is equal to 1,60,000 and closing capital
is equal to 75,000. Find closing liabilities. हमेशा याद रखो, हमेशा जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम नहीं भूल सकते, उस पे अकाउंट्स बनाए. सो हमारा फॉर्मूला क्या है? कैपिटल प्लस liabilities is equal to assets. सो हमको कैपिटल दिया उन्होंने, क्लोजिंग कैपिटल उन्होंने हमको दिया 75,000 प्लस लाइबिलिटी तो पता नहीं है मुझे, इज इक्वल टू एसेट्स जो हमारे को दिया वो 1,60,000 था. तो 160,000 कैपिटल को इक्वल टू के रिवर्स साइड लेके जाओ, कितना हो रहा है वो? 1,60,000 माइनस 75,000 करो तो आपको मिल जाएगा आपका लाइबिलिटीज. 1,60,000 माइनस 75,000 इज liabilities equal to 85,000. तो दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस बन जाते हैं वो. ओके, एक और स्मॉल क्वेश्चन हम करते हैं. उन्होंने हमको दिया है opening capital, that is opening capital is equal to 4,000, profit is equal to 9,000, drawing equal to 3,000, find closing capital. देखो फाइनल अकाउंट्स का सम करने का कहीं तो फायदा लो. ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग से क्लोजिंग जाना है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल 4,000, उसमें करेंगे ऐड प्रॉफिट 9,000 लेस ड्रॉइंग 3,000. क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा ढूंढ के बताओ. 4,000 इज योर ओपनिंग कैपिटल, ऐड प्रॉफिट 9,000 लेस ड्रॉइंग 3,000. तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा 10,000. और यही यदि वो रिवर्स जाने बोलता, क्लोजिंग कैपिटल 10,000 गिवन होता और ड्रॉइंग गिवन होता, तो मतलब जो चीजें ऐड कर रहे वो लेस करते और जो चीजें लेस कर रहे वो हम ऐड करते.